Yes, good morning students. Today we are discussing on the next point of chapter number 4, that is carbon and its compound for class 10. That is the versatile nature of carbon. As we know, carbon has a wide variety, as we discussed in allotropes of carbon, that the elemental structure of carbon is different in various forms. सो जब हम कार्बन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, कार्बन के फॉर्मेशन को, कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर वर्सटाइल प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस डिफरेंट वेरियस काइंड के प्रॉपर्टीज होती हैं। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी तक की स्टडी के बेसिस पे हमारे जो केमिस्ट हैं, जो केमिस्ट्री के अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग कार्बन कंपाउंड जिनके फॉर्मूलाज तक हमें पता है, जिनकी स्टडी हमने कर ली है, वो मिलियंस के अंदर है। मीन्स लाखों ऐसे कार्बन के कंपाउंड हैं जो कि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, जिनके बारे में हमने स्टडी कर ली है। द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। अब ये हमारे कार्बन के लाखों कंपाउंड हैं, वो क्यों बनते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन के कंपाउंड इसलिए बनते हैं क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टी, कार्बन का जो नेचर है वो है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एंड इन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे कार्बन के लाखों कंपाउंड्स बनते हैं। इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज द कैटनेशन। फर्स्ट इज द कैटनेशन। कैटनेशन क्या है? कार्बन हैज द unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. And this property of formation of bonds with other atoms of carbon is known as catenation. Means जो कार्बन है वो आपस में बॉन्ड्स बनाता है और लंबे कंपाउंड्स बनाता है, लॉन्ग चेन बनाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ऑफ फॉर्मिंग ए लॉन्ग चेन इज नॉन एज कैटनेशन। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर चेन जो बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन चेन, लॉन्ग चेन भी बनती है। ये रिंग के फॉर्म में या अलग अलग तरीके से आपस में लिंक होकर के ये चेन बनाते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इनके जो कंपाउंड्स बनेंगे उनकी डिफरेंट शेप्स होंगी, एज वी हैव डिस्कस्ड इन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसे हमने देखा कि डायमंड के अंदर कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग तरह की शेप बनाते हैं, ग्रेफाइट के अंदर अलग तरह की शेप बनाते हैं, फुलरिन के अंदर अलग तरह की शेप बनाते हैं। तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। यहाँ पे जो इनके बॉन्डिंग होगी वो कार्बन कार्बन एटम के बीच में 3 तरह से हो सकती है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स
ये जो कैटेनेशन प्रोसेस है उसके अंदर तीन तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के वे कंपाउंड्स, यहां पे देखो सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड भी बनते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनते हैं। The compounds of carbon which form only single bond, मतलब कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड हो, that compounds, these type of compounds are known as saturated compounds of carbon. The compounds which forms single bond between two molecules, two atoms of carbon are known as saturated compounds of carbon. Whereas the compounds which form double bond and triple bond between the atoms of carbon are known as unsaturated compounds. Unsaturated compounds. तो कैटेनेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स that are saturated compounds of carbon, and second one is unsaturated compounds of carbon. दूसरे एलिमेंट्स के अंदर यदि हम कार्बन के अलावा किसी दूसरे तरह के एलिमेंट्स को देखें तो ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्व नहीं होती है। मींस जितनी लंबी चेन कार्बन के कंपाउंड्स बना सकते हैं उतनी लंबी चेन अदर एलिमेंट्स नहीं बना सकते। हम यहां कह सकते हैं नो अदर एलिमेंट कैन नॉट form a long chain like कार्बन। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि दूसरे एलिमेंट कार्बन के तरह की लंबी चेन नहीं बना सकते। एक एलिमेंट है सिलिकॉन जो कि एक लंबी चेन बनाता है अमंग द अप टू 7 और 8 एटम्स, 7 से 8 एटम्स की यह लंबी चेन बनाता है। बट सिलिकॉन से बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वेरी रिएक्टिव। That is why we can say that the catenation property of carbon makes a unique element in a list of elements. Means ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है वो कार्बन को एक वर्सटाइल एलिमेंट बनाती है, जिससे कार्बन के अंदर ऐसी एक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मीन्स ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल है। यहाँ पे सिलिकॉन से जो कंपाउंड बनेंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं रह पाते, लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते। बट कार्बन से जो कंपाउंड्स बनेंगे, चाहे सैचुरेटेड कंपाउंड्स बने या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बने, वो कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, लंबे टाइम तक आप इनको स्टोर रख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज द टेट्रावैलेंसी। इसको हम डिस्कस करते हैं। Yes, students, so now the second property of the versatile nature of carbon is tetravalency.
TETRAVALENCY, टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मीन्स होता है 4, यहाँ पे साइंस में टेट्रा को हम 4 बोल सकते हैं। मीन्स कार्बन की जो वैलेंसी होती है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं, वो है नंबर 4। जैसे कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर पढ़ा है कि कार्बन के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट जिनकी वैलेंसी 1 है, ऐसे 4 और एलिमेंट्स कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के अंदर कई तरह के एलिमेंट्स आपस में अटैच होते हैं, जिनमें से मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन। इसके अलावा भी अदर कई एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन के साथ अटैच होते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो इस टॉपिक में है वो क्या है, वो ये कि जब कार्बन के साथ इनमें से कोई एलिमेंट अटैच होता है तो कार्बन अपने से ज्यादा जो एलिमेंट अटैच हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है। मीन्स जो कंपाउंड बनेंगे उसके अंदर इफेक्टिवनेस, मतलब इनके जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बनेंगी, जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड इससे अटैच होकर के बनेंगे अदर एलिमेंट से, कार्बन के साथ जो भी कंपाउंड बनेगा वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज गेन करेगा, and these specific properties will be depend on the elements other than carbon present in the molecule। means जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारे कंपाउंड्स बनेंगे उसके अंदर जो कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट हमने अटैच किया है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज ज्यादा डिपेंड करती है। सेकेंड चीज इसी के अंदर जो है वो ये कि इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं, मीन्स जब कार्बन के साथ दूसरे यदि एलिमेंट्स अटैच होते हैं तो वो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनके बीच में बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे। मीन्स ये जो बॉन्डिंग होगी, ये जो फॉर्मेशन होगी कंपाउंड्स की, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वाली होगी। इसका रीजन क्या है? द रीजन बिहाइंड दिस इज द साइज ऑफ कार्बन। साइज ऑफ कार्बन, द साइज ऑफ कार्बन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके अंदर नंबर ऑफ जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो 6 है, एंड जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 6 है, जो कि दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जब शेयरिंग करेंगे, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेंगे तो वो इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इसके साइज कंपैरेटिवली यदि हम देखें तो बहुत स्मॉल होती है, एंड अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री कोई एलिमेंट जिसकी साइज जितनी छोटी होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे? क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्टेबल रहे, वो वेरी ना करे, वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो, वो डिवाइड ना हो। तो जितने कम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे उनको एक जगह पे कलेक्ट करके रखना ज्यादा रिलायबल होगा इन ए स्मॉल पार्टिकल, इन ए स्मॉल एलिमेंट इन कंपैरिजन टू द लार्जर एलिमेंट्स। या बिगर एटम्स जो होंगे उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावैलेंसी, वो ये कहती है कि कार्बन जो है, कार्बन जो एक एलिमेंट है
वो स्टेबल होते हैं ड्यू टू द साइज ऑफ कार्बन, एंड इनसे जो कंपाउंड बनेंगे उन कंपाउंड्स के अंदर जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, specific properties, these will depend on the elements of compound other than carbon, कार्बन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड के अंदर, उनके ऊपर यह स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। सो दीज आर द टू वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। So after discussing about the versatile nature of carbon, now the next point is organic compounds. This is a small topic or on which you have to know about some facts that organic compounds. Initially जब हमने कार्बन कंपाउंड्स के बारे में जाना या कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को जब हमने पढ़ा, तो हमने ये देखा कि मोस्टली जो कार्बन होते हैं, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल थे एट द इनिशियल स्टेजेस। या हम ये कहें कि जब हमने इनिशियली कार्बन कंपाउंड्स को डिस्कवर किया हमारे केमिस्ट ने, तो उन्होंने ये गेन किया, ये ऑब्जर्व किया कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो लिविंग नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें ऑब्टेन होते थे। नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में जाने जाते हैं। लेकिन और ऐसा माना जाता था कि ये जो नेचुरल सब्सटेंसेस से जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं वो केवल लिविंग सिस्टम के अंदर ही बन सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाता है। ऐसा पहले माना जाता था कि विटाल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द नेचुरल सब्सटेंसेस। बट एक हमारे केमिस्ट थे 1828 में, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक वूलर। इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने ये डिसअप्रूव किया कि कार्बन कंपाउंड सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस के फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि इन्होंने अमोनियम साइनेट ये एक कार्बन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH4N2। ये इन्होंने बनाया फ्रॉम द यूरिया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल सब्सटेंस से हमें मिलता है। इस यूरिया से उन्होंने अमोनियम साइनेट बनाया जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और इसके बेसिस पे फ्रेडरिक वूलर ने यह डिसअप्रूव किया कि कार्बन के कंपाउंड्स सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, मीन्स ये सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस से हमें नहीं मिलते हैं। इनको हम हमारे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या हमारे इनकी केमिकल कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एलिमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं, जो टेट्रावैलेंसी है या कैटेनेशन है, इन प्रोसेसेस के थ्रू हम इनसे कई तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आज भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स जैसे कि कार्बाइड, या फिर ऑक्साइड्स
या फिर कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कुछ कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को छोड़कर के बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन्हें आज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके अलावा जो अदर कंपाउंड्स हैं, अदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इन अदर कंपाउंड्स को हम आज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही स्टडी करते हैं।